Hello everyone, good morning and welcome to session of newspaper reading. आज के सेशन में हम important words को रीड करेंगे और ये द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन है. This is going to be very useful for you if you are preparing for competitive exams and if you wish to have a very good command on your English language. So ये पैसेज आपको देने जा रहा है वो important words जो अक्सर हमारे discussions में रहते हैं, हम सुनते हैं और उन्हें सीखना चाहते हैं. If you are new to our channel, you can subscribe our channel for getting more updates. So here we have first passage, that is pitch for continuity on the BJP manifesto for the general election 2024. The BJP manifesto is as focused on achievements as on promises. अभी जो वर्ड पिच है, ये क्रिकेट में बहुत अच्छे से आपने सुना होगा कि बेस्ट पिच है, बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है और पिच से ही वर्ड बना है पिचिंग. तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. जैसे एक तो एज अ नाउन हो गया क्रिकेट की पिच. दूसरा पिच का मतलब होता है किसी विशेष बात को जब आप जोर देते हैं तो उसे भी पिच कहते हैं. जैसे मैंने इस बात पर पिच किया है कि आपको इस पैसेज से बहुत अच्छी वोकैबलरी मिलने वाली है. तो ध्यान देने की बात यह है कि पिच यहाँ पे एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज होता है. एज अ नाउन क्रिकेट की पिच, क्रिकेट की क्रीज, और एज अ वर्ब इसका मतलब होगा टू फोकस ऑन समथिंग, किसी चीज पे फोकस करना. जैसे आपने कहा कि आई हैव पिच्ड दीज आइडियाज इन माई कॉन्वर्सेशन. मैंने अपनी बातचीत में इन आइडियाज को पिच किया है, इन आइडियाज पे मैंने फोकस किया है. तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ आई हैव पिच्ड दीज आइडियाज इन माई कॉन्वर्सेशन. एंड इसी से एक नाउन और बनता है पिचिंग. जैसे उनकी पिचिंग जो थी उस प्रोग्राम में वो सभी को क्लियर थी या उनकी पिचिंग प्रॉपर समझ में नहीं आई. तो आपको उन पॉइंट्स को पिच करना है जिस पर लोगों का ध्यान जा सके. सो दिस इज पिच. मतलब पिच एक तरह से वर्ड है प्रोजेक्शन का, किस चीज़ पर आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पिच. तो एज अ वर्ब पिच का मतलब होता है फेंकना भी, थ्रो करना. जैसे ही हैज़ पिच्ड दीज आइडियाज़. और इसके बाद आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा है जो कि काफ़ी फेमस है और अक्सर ये डिस्कशन में रहता है, जो कि वर्ड है मैनिफेस्टो. तो मैनिफेस्टो को हम जानते हैं, अक्सर इसके बारे में हम सुनते रहते हैं. तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र. एक पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव के लिए दावेदारी अपनी देती है सो उनका एक मैनिफेस्टो होता है कि वो क्या क्या एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो करने वाले हैं. सो लेटर ऑफ अनाउंसमेंट, आप किन किन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र. सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, मैनिफेस्टो. ठीक है, तो अक्सर इस वर्ड को डिस्कशन में रहता भी है. तो मैनिफेस्टो को हम मैनिपुलेट वर्ड से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कुछ पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती नहीं है, यानी कि वो अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. आइए बढ़ते हैं आगे. और कॉन्टिन्यूटी वर्ड, इसको जानना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश ग्रामर को कनेक्ट करना चाहते हैं. तो देखिए ध्यान से, कंटिन्यूअस वर्ड है और इसी वर्ड से बना है कॉन्टिन्यूटी और इसी वर्ड से बना है कंटिन्यूअसली. तो देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है. कंटिन्यूअस यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे एडवर्ब की तरीके यूज़ हो रहा है. एंड ऑब्वियसली कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, ये होगा एज अ वर्ब. तो आप देख सकते हैं छोटा छोटा डिफरेंस करके हम मीनिंग्स में अंतर ला सकते हैं. कंटिन्यू मीन्स टू कीप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को जारी रखना. जैसे आपने कहा इंग्लिश लर्निंग इज कंटिन्यूअस, इंग्लिश लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. So English learning is a continuous process. So this is how you have used it as an adjective, continuous process. अब इसी में आपने लगाया कि there should be continuity, there should be continuity in English learning. English learning में continuity होनी चाहिए. So this way we can say
देयर शुड बी कॉन्टिन्यूटी इन इंग्लिश लर्निंग, तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है। एंड मैं इंग्लिश कंटिन्यूसली सीखता रहता हूँ, आई कीप लर्निंग इंग्लिश कंटिन्यूसली, ऐसे। एंड लेट्स कंटिन्यू रीडिंग दिस पैसेज। आइए इस पैसेज को रीड करना कंटिन्यू रखते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इस तरह के वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कॉन्फिडेंटली अपना सेंटेंस बनाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो वर्ड कैसे यूज़ होना है। कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यू, कैसे आपको यूज़ करना आपको पता होता है। On the BJP manifesto for the general election 2024, the BJP manifesto is as focused on the achievements as on promises. In its manifesto for the 2024 general election, the Bharatiya Janata Party has sought. Seek means ढूंढना, to look for. और मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है सीक का, आपको पता होगा, फेरेट आउट। तो फेरेट आउट का मतलब भी होता है टू लुक फॉर, ढूंढना, सीक। एंड सीक, सॉट, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, सीक्ड लोग बोल देते हैं। अ पॉपुलर मैंडेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंडेट से ही बना है मैंडेटरी, राइट। और मैंडेटरी का मतलब सभी को पता होता है, जो चीज़ ज़रूरी हो, जिसे फॉलो करना अति आवश्यक हो, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी। लेकिन ये जो वर्ड है मैंडेट, ये आपका मैंडेट एज ए वर्ब भी यूज़ होता है और एज ए नाउन यूज़ होता है। और मैंडेट का मतलब है किसी चीज़ का आदेश देना, किसी चीज़ को सौंपना किसी को, राइट। इसे हम जनादेश भी कहते हैं। जन का आदेश क्या है, लोगों का आदेश क्या है, तो दैट इज मैंडेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। एंड एज ए नाउन इसका मतलब है जनादेश। जब लोकतंत्र की नींव रखी गई तो लोकतंत्र का जो ओवरऑल वर्किंग है वो जनादेश ही कहलाता है। लोग ही चुनाव करते हैं और आदेश पत्र, मैंडेट को हम आदेश पत्र भी कहते हैं, दैट इज आदेश पत्र। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंडेटरी वर्ड से जुड़ा हुआ है तो काफ़ी इजी है आपको इसे लर्न करना। एक वर्ड मेरे पास और है आपसे शेयर करने के लिए, दैट इज मेंडेशियस। अब ये थोड़ा अलग है, ये मैं एज एन असाइनमेंट आपको देना चाहूँगा। आप बताइएगा मैंडेशियस का मतलब क्या होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मैंडेट, मैंडेटरी, मेंडेशियस काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। टर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi, the party's campaign is based primarily on its track record of the previous 2 terms. कैंपेन का मतलब प्रचार, ये भी एज ए वर्ब यूज होता है और एज ए नाउन यूज होता है। एज ए वर्ब प्रचार करना और एज ए नाउन प्रचार, तो इस दोनों तरह से यूज होता है। टू पब्लिसाइज, प्रचार करना, दैट इज कैंपेन। एंड कैंपेन को हम कैंप वर्ड से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं कि कैंप लगा करके प्रचार करना। इज बेस्ड प्राइमरली ऑन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस 2 terms. It has understood its achievements in terms of the advancement of core ideological, right, ideology से बना है ideological agenda and governance promises, while making the case for a third term. The special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was undone. Now, undone means something which was in effect और उसे ineffective कर देना। ध्यान से समझिएगा, इन इफेक्ट को इनइफेक्टिव कर देना, मतलब उसको निरस्त कर देना, जो इफेक्ट में था उसको तहस नहस कर देना, बिगाड़ देना, राइट। सो अनडन, जो डन था उसे बिगाड़ देना, अनडन। एंड द राम टेम्पल इन अयोध्या वॉज इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेटेड मीन्स जिसका शुभारंभ किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ मिस्टर मोदी। अ थर्ड कॉम्पोनेंट of the core program of the BJP, namely implementation of a uniform civil code, has been promised in the third term. The manifesto has a catalogue of measures already implemented by the BJP, which include the ongoing free green scheme that covers 2/3 of the population, pipe drinking water, and other anti-poverty programs, particularly in housing.
The manifesto claims that 25 crore people have been lifted out of poverty during the last two terms of governance. क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल शब्द से बना है क्रिमिनलाइजेशन, और क्रिमिनलाइज वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब है किसी क्राइम को करना, क्रिमिनलाइज. सो दिस कम्स एज अ वर्ब, इसका मतलब है अपराधी मानना किसी को, या फिर किसी को गैर कानूनी घोषित करना. सो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनलाइज. आई थिंक ये वर्ड आपके लिए नया होगा, हो सकता है आपके कलेक्शन में ना हो, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा. क्रिमिनलाइज इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब दैट मीन्स टू सेट समथिंग इलीगल, टू से, टू डिक्लेयर समथिंग इलीगल. जो इलीगल है वही गैर कानूनी है. इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं. एंड क्रिमिनल वर्ड इनफ है इसे लर्न करने के लिए. क्रिमिनल से ही बना है क्रिमिनलाइज. ऑफ ट्रिपल तलाक इज ऑल्सो साइटेड. साइटेड का मतलब होता है उद्धृत करना, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करना, तो एज अ वर्ब यूज होता है. टू ब्रिंग इन नोटिस, किसी के संज्ञान में लाना. हम इसे कॉग्निसेंस भी कह सकते हैं, कॉग्निसेंस. तो साइट को कई बार हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. इस साइट का मतलब होता है जहाँ पे काम चल रहा है, राइट, संज्ञान में लाना, साइट करना. एज एन अचीवमेंट द मैनिफेस्टो साइट्स द एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड दलिट्स इन गवर्नमेंट. 60% ऑफ द आउटगोइंग काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान देने का. कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इस पे डिस्कशन अक्सर रहता है कि काउंसिल एंड काउंसिल दोनों में क्या डिफरेंस है. छोटा सा डिफरेंस है और रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो भाई काउंसिल यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है. इन काउंसिल का मतलब होता है मीटिंग, सभा, ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड काउंसिल सिल है, ध्यान देने की बात है, काउंसिल, ठीक है. एंड ये जो काउंसिल है इसी से बना है काउंसलर. तो काउंसिल एज अ वर्ब यूज होता है टू एडवाइस, किसी को सलाह देना. एंड काउंसलर वर्ड इसी से बना है, काउंसलर मतलब सलाहकार. सो आई थिंक ये दोनों शब्दों पर आपको एक सेंटेंस ज़रूर बनाना चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कैसे इसे यूज़ करना है. तो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ऐसा लीजिए एक्सप्रेशन जिसमें दोनों शब्द आ जाएं. जैसे आपने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड को काउंसिल किया कि वो इस काउंसिल का मेंबर बना रहे. क्या बात है. आई काउंसल्ड माई फ्रेंड टू रिमेन द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल. तो दोनों ही शब्द यहाँ पे आ गए हैं और आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, सलाह देने के लिए आ रहा है, और ये काउंसिल सभा के रूप में आ रहा है. इट इज़ प्रेटी क्लियर टू यू. Of ministers according to the manifesto as proof of the commitment to social justice. In its pitch for a third term, the BJP argues that continuity of a strong, stable government is essential in steering. Important word है steering the country. STEER, steer. कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेयर अलग होता है, ये है STEER, steer. स्टीयर का मतलब है किसी का परिचालन करना, किसी चीज़ को ड्राइव करना. जैसे आपने गाड़ी का स्टीयरिंग होता है. सो स्टीयर इज अ वर्ब एंड स्टीयरिंग वर्ड, गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो इसी से बना है. स्टीयर मीन्स टू ड्राइव समथिंग, टू शो द वे, टू शो द वे, टू ड्राइव. स्टीयरिंग, स्टीयरिंग वर्ड स्टीयर इसी से बना है. एंड जो वर्ड है स्टेयर, देखो मगर प्यार से एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है गेज. गेज मतलब होता है किसी को मोहब्बत से देखना, निहारना. एंड स्टेयर का मतलब होता है घूरना. तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टीयर वर्ड को सीखना. The country through a period of global instability. It also promises the implementation of the Citizenship Amendment Act and the law for women's reservations in the third term. The party steers clear of any view regarding the demand for a caste census. Census word noun के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और census मतलब जो एक गणना है, राइट.
सो दैट इज कॉल्ड सेंसस, राइट। सेंसस ब्यूरो होता है जिसे जनगणना कहते हैं। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा, सेंसस साइनोश्योर। तो ये इसका मीनिंग आपको हमें बताना है कि साइनोश्योर का मतलब क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है सेंसस, दिस इज साइनोश्योर एंड सेंसस दैट इज जनगणना, जनगणना। एंड एक वर्ड और होता है सेंश्योर, जो कि इससे काफ़ी मैच कर रहा है। इसका भी मीनिंग आपको बताना है, सेंश्योर का मीनिंग क्या होता है। Which is a promise in the Congress manifesto but makes a mention of the 10% reservation that implemented for the economically weaker section. The key new promise that it makes for a third term is a health care guarantee worth up to 5 lakh for senior citizens. In a notable departure, there is no reference in the manifesto for a national register of citizens. A contentious माने war like, जिस जो एक ईडियम भी आपने सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन। तो बेसिकली कंटेंशन का मतलब क्वेरल होता है, और कंटेंशियस माने झगड़े से संबंधित, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। सो इसलिए वो झगड़े से एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सो हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन। तो कंटेंशन वर्ड आपके लिए इनफ है इसे याद करने के लिए। एंड कंटेंट का मतलब है किसी चीज़ के लिए कॉम्पीट करना, कंटेंट एज अ वर्ब आ रहा है। और कंटेंशियस मीन्स वॉरलाइक, जो जिससे झगड़ा हो सकता है। सो दिस इज योर एडजेक्टिव, वॉरलाइक, कंटेंशियस। अपार्ट फ्रॉम द एम्फेसिस, भाई ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ज़रूर पता करिएगा और सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको बता दूं, एम्फेसाइज जो वर्ड है, एम्फेसाइज, ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है और इसका मतलब है जोर देना, किसी चीज़ को जोर देना, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। एंड मैं आपको बता दूं, एम्फेसिस जो वर्ड है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, कंपनी का भी नाम है एम्फेसिस। तो एज अ नाउन इसका मीनिंग हो जाएगा जोर, और एम्फैटिक ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा जोरदार, असरदार, राइट। एंड इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, एम्पैथाइज। इसका मीनिंग आपको बताना है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। एम्पैथाइज, करेक्ट, एम्पैथाइज। एंड इसी से इसका नाउन बना है एम्पैथी, एंड दिस इज एम्पैथेटिक। इन तीनों शब्दों की मीनिंग आप ज़रूर बताइएगा, थोड़ा मिलते जुलते हैं इसलिए मैंने एज ए कीवर्ड इनको ले लिया है। On Mr. Modi's personal appeal, the entire manifesto is titled Modi's Guarantee. The BJP is making an appeal to the Gramin Yuva, Annadata, Nari and middle class segment, which refers to rural areas, youth farmers, women and the new middle class. The manifesto documents the BJP's strategy and vision, which indicates continuity in the trajectory. Now this is something which is to be noted, कई बार ये डिस्कशन में भी वर्ड रहता है, ट्रेजेक्ट्री वर्ड इज देयर, TRAJEC, और इसका प्लूरल होता है ट्रेजेक्ट्रीज। तो बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है वक्र पथ, ऐसा कोई पाथ जो कर्वियल हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। दिस इज ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री। सो दिस इज कर्वियल पाथ, कर्व ओरिएंटेड, trajectory, curvical, yeah. Okay, let's proceed further. On Mr. Modi's personal appeal, the entire manifesto is titled Modi's Guarantee. The BJP is making an appeal to the Gramin, Yuva, Annadata, Nari and middle class segment, which refers to rural areas, youth, farmers, women and the new middle class. The manifesto documents the BJP's strategy and vision, which indicates continuity in the trajectory of India set during the last 10 years. After two terms, the BJP had to necessarily recount its welfare schemes and other achievements, but as a party in power, its promises should have been more substantive. Substantive, that word is important for you, and
सब्सटेंस वर्ड तो आपको पता ही होगा, सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है, एंड दिस वर्ड इज सबटेंटिव। सब्सटेंस पदार्थ, दिस इज सबटेंटिव, जो उससे मिलता जुलता है सब्सटेंशियल वर्ड से, अच्छी मात्रा में, संतोषजनक, दैट इज सबटेंशियल, इन अ सफिशिएंट अमाउंट, सबटेंशियल, इन अ गुड अमाउंट, इन सफिशिएंट अमाउंट, सबटेंशियल, एंड सब्सटेंस वर्ड से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सटेंस पदार्थ. All right, so this was all about this passage. The voters will necessarily weigh यहाँ पे as a verb use हो रहा है, वजन करना, promises in the backdrop of the achievements. So I hope you must have understood this particular article, और इसका जो reading है वो बहुत ही अच्छे से आपको करना है. ध्यान रहे पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर इस्तेमाल आप करें, आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होगी. एक बार मैं आपको रीडिंग करके दिखाता हूँ, ज़रूर आप समझिएगा और फॉलो करिएगा. Pitch for continuity on the BJP manifesto for the general election 2024. The BJP manifesto is as focused on achievements as on promises. In its manifesto for the 2024 general election, the Bharatiya Janata Party has sought a popular mandate for a third consecutive term under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi. The party's campaign is based primarily on its track record of the previous two terms. It has underscored its achievements in terms of the advancement of core ideological agenda and governance promises, while making the case for a third term. The special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was undone, and the Ram Temple in Ayodhya was inaugurated. During the second term of Mr. Modi, a third component of the core program of the BJP, namely implementation of a uniform civil code, has been promised in the third term. The manifesto has a catalogue of measures already implemented by the BJP, which include the ongoing free green scheme that covers two-thirds of the population, pipe drinking water, and other anti-poverty programs, particularly in housing. The manifesto claims that 25 crore people have been lifted out of poverty during the last two terms of governance. Criminalization of triple talaq is also cited as an achievement. The manifesto cites the expanded representation of other backward classes, tribal communities, and Dalits in government. 60% of the outgoing Council of Ministers, according to the manifesto, as proof of the commitment to social justice. In its pitch for a third term, the BJP argues the continuity of a strong, stable government is essential in steering the country through a period of global instability. It also promises the implementation of the Citizenship Amendment Act and the law for women's reservation in the third term. The party steers clear of any view regarding the demand for a caste census, which is a promise in the Congress manifesto, but makes a mention of 10% reservation that is implemented for the economically weaker section. The key new promise that it makes for a third term is health care guarantee up to 5 lakh for senior citizens. It is a notable departure. There is no reference in the manifesto for a national register of citizens, a contentious topic. Apart from the emphasis on Mr. Modi's personal appeal, the entire manifesto is titled Modi's Guarantee. The BJP is making an appeal to the Grameen, Yuva, Annadata, Nari, and middle class segment, which refers to rural areas, youth, farmers, women, and the new middle class. The manifesto documents the BJP's strategy and vision, which indicates continuity in the trajectory of India set during the last 10 years. After two terms, the BJP had to necessarily recount its welfare schemes and other achievements, but as a party in power, its promises should have been more substantive. The voters will necessarily weigh the promises in the backdrop of the achievements. So I hope you must have understood कैसे रीड करना है, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है. आई होप पूरा पैसेज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. You keep watching these videos which are available on our YouTube channel. If you are new to it, do subscribe it and keep making your communication skills strong. Let me tell you, we have our Telegram group also, that is Best English Speaking Course. Here you get the updates of all the things that are important for you. So you can search our Telegram group also. Just you need to type Best English Speaking Course. Let me tell you that we have a spoken English program as well. So if you
are looking for a spoken English program wherein you can practice the things, so you can join our spoken English program. And in this, you get basic grammar, vocabulary building, pronunciation, and accent training certificate course it is. So you can contact this number to have more information. Have a nice day. Good luck.